आत्म सिद्धि, आत्म मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र की आत्म सिद्धि शास्त्र की छठी गाथा में विवेचन चल रहा था। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तना निदा। वैराग्य आदि, आदि में सारे गिन लेना, उसमें त्याग कहें, प्रत्याख्यान कहें, व्रत कहें, महाव्रत कहें, जप कहें, तप कहें, जो जो गिनना हो, मुख्यतः दिया उसमें वैराग्य। वैराग्य यानी मुख्यतः 5 इंद्रियों के भोगों में जो मनोज्ञ मिलने पर रति भाव और अमनोज्ञ मिलने पर अरति भाव होता है, उसके स्थान पर वह विरक्ति में चला जाए। तो विरक्ति में जाता है, इसका अर्थ है कि वह वैराग्य को प्राप्त होता है। दीक्षा लेने वाला यदि घोषित हो जाए कि अमुक समय दीक्षा लेने वाला है, दीक्षा लेने वाली है, तो उसको वैरागी नाम देते। क्या आप वैरागी नहीं बनना चाहते? बनो तो मत, पर वैरागी हो तो जाओ। वैरागी का अर्थ क्या? राग द्वेषादि से रहित यह वैराग्य है। वह वैराग्य ही वीतरागता में ले जाता है, वीतरागता ही परम वीतरागता में ले जाता है। इसका अर्थ है कि यदि बाह्य में त्याग प्रत्याख्यान कितना कर ले, वैराग्य कितना अपना ले, चाहे वह 5 महाव्रत ग्रहण कर ले, ये सारे वैराग्य में सम्मिलित होते हैं। वैराग्यादि सफल तो ये सारे कब सफल होते हैं? यदि साथ में आत्मज्ञान हो तो। महत्व किसका हुआ? आत्मज्ञान का। और आपने किसको महत्व दिया? बाहर में खूब क्या प्रत्याख्यान करते हैं, खूब जब तब करते हैं, तब की झड़ी लगा देते हैं। भाई बाहर में तो आपने इतना सारा प्रदर्शन कर दिया, नाटक कर लिया, परंतु अंदर में अपने आप को, अपने आप का ज्ञान और भान हुआ क्या? ये बाह्य में जितने त्याग वैराग्य आदि हैं, व्रत महाव्रत ग्रहण करना है, समिति का पालन करना है, मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में न जाने देना है, ये सारे गिनना ऊंचे से ऊंचे। परंतु यदि साथ में ज्ञान ना हो तो वह मात्र अशुभ से शुभ में आकर के और पुण्य का उपार्जन करा देता है। और पुण्य कहां तक हो सकता है कि वह 9वें ग्रह तक का देव हो सकता है, 21वां। इसका अर्थ है कि पुण्य करके तो इतना ऊंचा चला जाएगा, परंतु यदि ज्ञान नहीं हो तो, ज्ञान नहीं हो तो इस प्रकार से होता है। और यदि वही त्याग और वैराग्य ज्ञान, आत्मज्ञान सहित हो तो मुक्ति, तो मुक्ति। ज्ञान की महत्ता देखना, जहां जहां पर भी सम्यक की महत्ता, जहां जहां पर भी चारित्र की महत्ता आई है, वस्तुतः सम्यक और चारित्र तो बाद की बात है, प्रथमतः ज्ञान का है। तो एक व्याख्या प्रगति सूत्र है, जिस समय भगवान ने स्कंदक परिव्राजक को उत्तर दिया था, जीव का भाव अपेक्षा से क्या स्वरूप है, तो कहा हुआ अनंत ज्ञान पर्यवान। प्रारंभ कहां से किया? ज्ञान से। यदि ज्ञान पर्यवान है तो निश्चित मानना कि वह दर्शन पर्यवान है, तो निश्चित मानना कि वह चरित्र पर्यवान भी है। फिर प्रज्ञापना सूत्रकार 23वें कर्म बंद पद में प्रारंभ करते हैं, यदि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हो तो निश्चित है कि उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय आएगा।
ये उदय आएगा कि मैं स्वयं अज्ञान में जाता हूं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध पड़ता। दोष सारा आप लोगों ने कर्म को दे रखा है। जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो जीव अपने आप को अपने ज्ञान गुण से न जान करके पराये को, शरीरादि को अपने रूप जानता है। उसको कहा ज्ञानावरणी कर्म के उदय में अज्ञान रूप वर्तन करता। यदि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो वह अज्ञान रूप वर्तन करता है। उसी समय दक्षिणावरणी कर्म का उदय आएगा, उस समय वह अदर्शन में जाता है। अपने आप को तो जाने नहीं और पराये को अपना जाने, अपने आप को तो देखे नहीं, पराये को अपने रूप देखे, अपने आप को तो अपना माने नहीं और पराये को अपना माने। हाँ ब्रो, हो रहा है। और अब इसका आपके उत्तर का मैं फल बता दो। अनंत बार जन्म और अनंत बार मरण। मात्र ये इन कर्मों के उदय में आप जिस प्रकार का वर्तन करते हैं उसी से पुनः निरंतर ज्ञानावरणादि कर्म का आश्रय बंद होता है। मनुष्य भाव का और इस मनुष्य भाव के महत्व इस अपेक्षा से मानना कि मुझे मनुष्यता के लक्षण भी प्रकट हुए हैं। केवल प्रज्ञप्त वाणी, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर भी मिला है। और अब यहाँ ऐसे 2 स्वर्णिम अवसर मिले, उसके बाद लक्ष्य होना चाहिए इस मनुष्य भाव का कि मैं पूर्व के कर्म जो उदय में आते हैं उनको तो झाड़ दूं और नए कर्म का उपार्जन न करूं। यदि ऐसा निश्चय हो जाए तो पूर्व कर्म के का जो उदय आता है उसको झाड़ दो, तो कैसे झाड़ो? कर्म को झूठ डालना कैसे? कि जो कर्म का उदय बाह्य में कोई निमित्त ला करके खड़ा करता है, वह निमित्त आपको राग या द्वेष में, विकार के भाव में ले जाना चाहता है। तो पहले तो सोचो कि आप निमित्त के अधीन होते हो क्या? निमित्त जैसा नचाता है, कराना चाहता है, वैसा करते हो क्या? करते हो इसका अर्थ है कि पुनः ज्ञानावरणादि से 8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। झाड़ना किसको कहा? कि कर्म तो मैंने जिस समय अज्ञानता में था, अबोधता में था, मुझे अपने आप का ज्ञानवान हुआ नहीं था, उस समय मैंने इस प्रकार के कर्म बांध लिए। उस समय बांध लिए जो बांध लिए, अब क्या विशेष बात हो? हाँ, अब विशेष बात है। अब मैं मनुष्य भाव में हूं। अब मेरे पास परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग बल है। उस समय जो पहले मैंने गलती की वह अब नहीं कर सकता। क्या ऐसा निश्चय किया है? जो मैंने अनंत काल से गलती की थी, करता आ रहा था, अब नहीं करना है। यदि ऐसा संकल्प हो जाए तो इसका अर्थ है कि अब मैं पूर्व कर्म के उदय के अनुसार बाह्य में जो निमित्त मुझे विकार में ले जाने के लिए आता है उस निमित्त के अधीन नहीं रहूंगा और परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा की वीतराग वाणी की अधीनता स्वीकार करूंगा। और अब मैं पुनः पूछ रहा हूं कि रागी की वाणी की तरफ दौड़ते हो कि वीतरागी की वाणी की तरफ? दोनों प्रकार के निमित्त आपको मिले हुए वर्तमान। ये तो पक्का है कि जिस घर में गृहस्थी में आप रहते हैं वहां पर राग द्वेष मोह के निमित्त तो हैं। हटना चाहते हो? किससे? राग द्वेष मोह से कि निमित्तों से? जीव के स्वयं के भाव से, अध्यवसाय से कर्म का बंद होता है, ऐसा आगम में अत्यंत स्पष्ट है। जीव जैसा जैसा विकार का भाव करता है उसके अनुसार ही कर्म का बंद होता है। उस विकार के भाव के लिए निमित्त को दोष नहीं दिया है। वस्तुतः
कर्म का जैसा जैसा अध्यवसाय, शुभाशुभ अध्यवसाय होता है, उस प्रकार से कर्म का आश्रमण होता है। जीव का जैसा जैसा शुभाशुभ अध्यवसाय, शुभ या अशुभ अध्यवसाय, अध्यवसाय कहो कि भाव कहो कि परिणमन कहो, परिणति कहो, रागद्वेषादि विकार भाव को, कि जीव जिस प्रकार का भाव करता है उस प्रकार से उस विकार के भाव से ही कर्म का बंध होता है। इसका अर्थ है कि निमित्त से कर्म का बंध, निमित्त कर्म का कर्ता नहीं होता। निमित्त निमित्त न तो मुझसे कर्म करवा सकता है, न निमित्त कर्म का कर्ता कहलाता है। कर्म का कर्ता भी मैं, कर्म का भोक्ता भी मैं, और कर्म का अकर्ता भी मैं, और कर्म का अभोक्ता भी मैं। ये कब समझ में आएगा? कर्म का कर्ता मैं कब? जब तक अज्ञानता में रहता हूं, जब तक अबोधता में रहता हूं, तब तक कर्म का कर्तृत्व निरंतर होता रहता है। और ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। अब इस ऐसे अमूल्य मनुष्य भाव में आए हैं, और अभी आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि एक तो मुझे ऐसा रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला है, और परम वितरागी की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। और अब भी यदि मैं वह गलती जो अनंत काल से करता आ रहा था वह अभी भी करूं, तो अब फिर पूछो अपने आप को कि सुधरोगे कब? यदि अभी लेखा कर लो आप कि वर्तमान के इस भव का जितना जितना आयुष का काल व्यतीत हुआ है, आपने निरंतर इन राग द्वेष मोहादि के निमित्तों में पढ़ करके निरंतर राग द्वेष मोह ही किया। ज्ञानी तो कहते हैं कि जीव के स्वयं के शुभाशुभ अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है। तो फिर ये कर्म का बंध तो निमित्त तो नहीं करा सकते हैं। निमित्त तो कर्म का बंध नहीं करा सकते, पक्का हो। आपका अनुभव क्या कहता है? करवा रहे। तो फिर आगे ज्ञानी कहते हैं यदि राग द्वेष मोह ये इन निमित्तों के कारण से होता है, तो उन निमित्तों को भी छोड़ करके बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ ने सर्वृत्य संयम, वैराग, वितरागता प्रकट करने की। इसका अर्थ क्या हुआ? ये दो काम में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। या तो रागी देशी मोहियों के बीच में रहते हुए भी राग देश मोहादि से रहितता निरंतर निरंतर रागी द्वेषी मोहियों के बीच रहते हुए, भोगों के बीच रहते हुए भी अभोगी रहे, निर्लिप्त रहे, उदासीन रहे, निष्प्रिय रहे, अवृद्ध रहे, अनासक्त रहे, स्वभाव में चले जाए। एक तरीका तो ये है। अब ये देखो कि ये तो ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर मैं दूसरा क्या करूंगा? छोड़ो उनको, छोड़ तो नहीं सकती, छोड़ तो नहीं सकता। तो फिर आगे मेरा उत्तर क्या होगा? मरो छत्रपति में डूबो अनंत। काम ही ऐसे कर रहे, या तो राग द्वेष से रहितता होती चली जाए, या राग द्वेष से रहितता नहीं होती है तो राग द्वेष आदि जिससे होते हैं उनसे परे हो जाए। वैराग्यादि सफल तो जो स आत्मज्ञान। यदि इस प्रकार से बाह्य में आपने बहुत त्याग वैराग प्रत्याख्यान आदि कर रखे हैं, तो वह तब सफल है जबकि ज्ञान के साथ ज्ञान की महत्ता। उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्ययन में पहली गाथा आया है कि मोक्ष का मार्ग कैसा है, तो वहां आया है ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला। और
दो एक व्याख्या प्रकृति में आया कि आत्मा ज्ञान पर्यायवान है, आत्मा दर्शन पर्यायवान है, आत्मा चरित्र पर्यायवान है। तो आत्मा ज्ञानी है, आत्मा का गुण है ज्ञान, आत्मा का गुण अपने आप को दर्शन देखना, ज्ञाता दृष्टा। और ऐसा यदि ज्ञाता दृष्टा भाव होता है तो कहा जाता है यह मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष के मार्ग में, आत्मा के मार्ग में, आत्मा के गुण में का अंतर हुआ नहीं। पुनः उत्तरार्जुन सूत्र के 32वें अध्याय में आया है दूसरी गाथा, नाणस्य सर्वस्व प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्व विजय जलाए रागस्थ दोषस्य संख्यनम एकम तो सुखम सुमवे मोक्षम। कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है, उस समय अज्ञानांधकार के पृष्ठ में रहने वाला वो राग और द्वेष मोह, तो अज्ञानांधकार के कारण से जो मोह कायम है, यदि अज्ञानांधकार के स्थान पर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, कहते हैं कि सूर्य की किरण भी फूट गई है, सूर्य का उदय भी हो गया है और वह अंधेरा रहना चाहता हो, रह सकता है। इस दृष्टांत से समझना, यदि अभ्यंतर में ज्ञान का प्रकाश हो गया है तो बाहर में ये राग विषादी कायम रह सकते हैं। महत्ता किसकी हुई? नाणस्य सर्वस्व प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्व विजय जलाए। अज्ञान के कारण से जो मोह का भाव हो रहा था, वह मोह का भाव मिटता है और मोह के पृष्ठ में रहने वाले राग और द्वेष भी सूख जाते हैं और एकांतिक अनंत सुख की प्राप्ति होती है। एकांतिक अनंत सुख की प्राप्ति किससे? कि ज्ञान और दर्शन से। व्याख्या सूत्र के एक 4 में फिर एक 12वां प्रश्न उसका उत्तर आया है। अनादि से अनंत काल हो गया है, उसमें जो छद्मस्त मनुष्य शुद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, होंगे, हो रहे हैं, होंगे, वे क्या केवल संयम, केवल संवर, केवल प्रवचन माता के पालन और केवल ब्रह्मचर्य वास से हुए हैं, होते हैं, होंगे? उत्तर आया नहीं। उत्तर आया नहीं। संयम से भी नहीं, संवर से भी नहीं, ब्रह्मचर्य वास से भी नहीं, यहां तक कि प्रवचन माता का पालन का अर्थ होता है 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करना, मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में न जाने देना। और सबके लिए आया केवल, केवल शुद्धता से। तब भी कहा जाता है वह छद्मस्त मनुष्य मुक्त नहीं होता है। तो फिर पूछा भगवान किससे होता है? मैंने कहा अनादि से अनंत काल हो गया है, जो छद्मस्त मनुष्य मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वे उत्पन्न ज्ञान और दर्शन से हुए होते हैं और होंगे। ज्ञान की मात्रा कहां तक आ गई, कहां कितनी जगह से आ गई? और वह ज्ञान प्रकट किससे होता है, कौन करता है, वो गुण किसका है? मैं स्वयं अनंत ज्ञान गुण संपन्न हूं, मैं स्वयं केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं। वह गुण मेरा दबा पड़ा है, आवृत है। आवरण किसने डाला? ज्ञानावरण। ये ज्ञान पर आवरण कैसे पड़ता है? आवरण कब से है? तो आवरण तो अनादि से। और अब मैं पूछ रहा हूं इस ज्ञान पर आवरण कब तक डाले रखना? ज्ञान पर आवरण कब आता है? मेरा जो शुद्ध ज्ञान गुण है, उस शुद्ध ज्ञान गुण को आवृत करने वाला ज्ञानावरण ही है। तो मैं पूछ रहा हूं ज्ञान पर पर्दा आता कब है? अब पुरानी बात तो छोड़ दो,
आज बताओ कि ज्ञान पर आवरण कब आता है? अपने को तो अपना जानना नहीं और पराये को अपना जानना। बंद करना। अरे ये बंद करना चाहते हो तो मुक्ति का उपाय। मुक्ति का उपाय क्या होगा? अपने को अपने ज्ञान गुण से जानो, अपने को अपने दर्शन गुण से जानो, अपने स्वयं के सुख में मग्न हो जाओ और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करो। ये मेरे मुख्यतः 4 गुण कहे जाते हैं। ये चारों गुण यदि शुद्ध हो जाए तो शुद्ध कैसे होंगे? जिस समय मैं इनका शुद्ध परिणमन करूंगा। शुद्ध परिणमन क्या? परिणति, परिणमन का अर्थ होता है जो जो मैं भाव करता हूं वह भाव स्वभाव रूप हो। स्वभाव सहज होता है। स्वभाव सहज है, सरल है, सर्वत्र उपलब्ध है। और विभाव यह किसी निमित्त कारण से होता है। राग आदि किसी निमित्त से होता है और वीतराग का सहज ही प्रकट होती है। उसके लिए निमित्त की आवश्यकता नहीं। कब होगा ऐसा? यदि रागादि से मैं रहित होता हूं तो स्वतः वीतराग गुण प्रकट हो। यदि मैं पराये को अपना जानना बंद करता हूं तो स्वयं का जानना स्वतः है। इंदिरा बहन जब आती, जब घूम फिर करके एक प्रश्न आता है, महाराज अपने को कैसे जानूं? ये तो बताओ कैसे जानूं? अपने को कैसे देखूं? फिर बोलती अपने में कैसे रहूं? इसका अर्थ है कि उनको जानना, देखना, रमना आता ही नहीं। मैं पक्का कहता हूं, अनादि से जानना, अनादि से देखना, अनादि से रमना हो रहा है। इस भाव में भी जितना काल आपका उसका बीता है, जानना भी चल रहा है, देखना भी चल रहा है, रमना भी चल रहा है, परंतु उल्टा चल रहा है। पराये को अपने रूप जान रहे हो, पराये को अपने रूप देख रहे हो, पराये को अपने रूप मान रहे हो, और वह अपने रूप मानने में यदि वो अनुकूल लगता है तो उसके प्रति राग का भाव करते हो, प्रतिकूल मिलता है तो द्वेष का भाव करते हो, और फिर ये 5 इंद्रियों के भोग मनोज्ञ मिलते हैं तो उसमें मजा लेते हो, और अमनोज्ञ मिलते हो तो दुखी होते हो, रति अरति। इसका अर्थ है कि मैं स्वयं अपने ही अज्ञानता के कारण से चतुर्वृत्ति में भटक रहा हूं, और वह अज्ञानता मिटाने का बाह्य अपेक्षा से हम निमित्त कहते हैं परम वितरागी की वाणी। कीर्तन का मतलब था कि वाणी सदगुरु का योग मिला हुआ है, मिला हुआ है। यदि ऐसा मनुष्य भाव मुझे प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य भाव में भी पुनः मैं जो अनंत काल से गलती करता आ रहा था वही गलती करता रहूंगा, रहूंगी, तो फिर कब सुधरूंगा, सुधरूंगी, ये विचार करना। और यदि ये मनुष्य आपने मात्र 5 इंद्रियों के भोगों में, राग द्वेष मोह में, कषायों में बिता दिया तो मान लेना कि अनंत भोगों तक फिर निरंतर जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। ये चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि अभी तक जो हुआ है वो हुआ है, उसका पश्चाताप धिक्कार करो। और अब जितना मेरा मनुष्य भोग का एक काल बचा है उसमें एकमात्र लक्ष्य कि नए कर्म बांधना नहीं, पुराने झाड़ देना। और ये दोनों काम एक साथ होते हैं। एक साथ कैसे होते हैं? कि जिस समय कर्म का उदय आकर के मुझे राग में ले जाने के लिए निमित्त खड़ा करता है, मैं उस राग के निमित्त के अनुसार राग न करूं तो पूर्व का कर्म जो उदय में आया है, राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म, मैं यदि राग न करूं तो वो कर्म निरंजित हो। नया बंधा क्या? नया भी नहीं बंधा, क्योंकि मैंने पुनः राग किया ना। अभी सारी चाल उल्टी चल रही है। अब इस चाल को सुलटी करो। अभी सारे औंधे चल रहे, औंधे।
सिर नीचा पैर ऊपर, और औंधे चल रहे हो तो मान लेना कि नरक की कुंभियों में इसी प्रकार से होगा, और नरक में फिर वो औंधे मुंह लटका करके मारेंगे परमाधाम में, और ये इसी प्रकार से तीरथ गति में भी इस प्रकार से मार खानी पड़ेगी। ये औंधे काम क्यों कर रहे हो, उल्टे काम क्यों कर रहे हो, उल्टे क्यों चल रहे हो, सुलटे अपने आप के गुणों को सुलटा करने का अर्थ होता है कि एक एक गुण का शुद्ध परिणमन हो, और एक एक गुण के शुद्ध परिणमन में अपना प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्मबंध याद करना। कर्मबंध यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम हो तो दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयक्षम होता है। पहले बंध की प्रक्रिया बताएगी, अब इसको संबंध निर्जरक प्रक्रिया में करना है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम हो तो निश्चित मानना कि दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयक्षम होगा। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है तो निश्चित मानना दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होता है, और दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है तो निश्चित है कि सम्यक का प्रकाश होता है, और सम्यक का प्रकाश होता है तो चारित्र मोहनी में होने वाला राग और द्वेष या वीतरागता में बदल जाता है, और उपयोग अपने आप पर स्थिर होता है। तो ये चार गुण जो विपरीत कर रहे थे, ज्ञान का भी विपरीत परिणमन, विभाव परिणमन, दर्शन गुण का भी विपरीत परिणमन, सुख गुण का भी विपरीत परिणमन, और वीर गुण का भी विपरीत परिणमन। अब इन चारों को एक साथ सुलटे करना, मानो कि एक को सुलटा करो तो चारों सुलटे एक साथ हो जाते। यदि ज्ञान गुण का शुद्ध परिणमन होता है, अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानो, बाह्य से गिनना, पराये का जानना बंद। जो मेरे सामने समस्या रखते हैं कि महाराज मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, जानना चाहती हूं, देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं, अपने आप के सुख का अनुभव करना चाहता हूं, अनुभव करना चाहती हूं, ये बहुत अच्छी बात है, कैसे करूं? मैंने कहा शर्त बताया। तो अभी तक जिन जिन को अपना जान रहे हो, जिन जिन को अपने रूप देख रहे हो, जिन जिन को अपने रूप मान रहे हो, और जिन जिन में राग और द्वेष कर रहे हो, ये सारे बंद कर दो। पर ये तो होता नहीं, वह तो होता नहीं। आपकी समस्या हाथ क्या आती मेरे पास, वो तो होता नहीं। तो मैंने कहा मरो, होता नहीं। होता तो है, हुआ है, और अनंत जीवों ने ऐसा किया है, वो सिद्ध जितने हुए हैं वो ऐसा करके सिद्ध हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस समय निरंतर सर्ववृत्ति स्वयं लेने वाला साधक क्या करता है? निरंतर शरीर का जो आवश्यक कार्य पूरा करते थे, निरंतर स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। इसका अर्थ है कि निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना। उस समय पर का जानना बंद हो जाता है, पर को देखना बंद हो जाता है, पर को अपना मानना बंद हो जाता है, और पर में राग रूप या द्वेष रूप रमना बंद हो जाता है, और पर उपयोग से, पर के ऊपर उपयोग जा रहा था वहां से हट जाता है। इसे कहा वैराग्यादि सफल तो जो स आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तरणा निदान। ज्ञान की प्रथम पंक्ति में आया ज्ञान की महत्ता कितनी है, और अब उस ज्ञान का प्रभाव क्या है, वह ज्ञान सफल कब है? वैराग्यादि सफल तो जो स आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तरणा निदान। यदि त्याग वैराग्य तो हुआ नहीं, त्याग वैराग्य हुआ नहीं, तो कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति भी कठिन है। परंतु यदि आप कहते हैं त्याग वैराग्य में से बहुत आगे बढ़ गई हूं, बढ़ गया हूं, तो मानना कि वह त्याग वैराग्य जो बाह्य में हुआ है वह ज्ञान के साथ हो तो वह अनंत गुणा फल देने वाला है। और यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो उस त्याग और वैराग्य का लक्ष्य होना चाहिए कि ज्ञान प्रकट हो जाए। दूसरी पंक्ति में क्या है? यदि त्याग वैराग्य अपनाया है तो निश्चित है कि वो किस लक्ष्य से होना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हो। दृष्टांत देते हैं, आज मेरे उपवास है, आज मेरे आंबिल है, आज मेरे 2 पोरसी है,
आज से मैंने केला किया, अब ये त्याग वैराग्य में आ गया। अब यदि आपने उपवास किया है, उपवास करने के कारण से जो भोजन बनाने वाली भी है, जो भोजन करने वाला भी है, तो बहनों का मैं कह सकता हूं कि भोजन बनाने का काम भी है, भोजन करने का काम भी, भाइयों का कहता हूं भोजन करने का काम है। यदि आज उपवास कर लिया तो काम ही रहा। क्या मैं बहनों से पूछ सकता हूं कि मेरे आज उपवास है, आज मुझे भोजन करना नहीं है, तो मुझे जब भोजन करना नहीं तो मैं भोजन बनाऊं क्यों? तो मुझे तो खाना बनाओ और खाओ। किसको कहोगे? ये तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मुझे खाना हो तो मैं भी बनाऊंगी, तुम्हारे लिए बना दूंगी। मुझे नहीं खाना तो मुझे भी, मेरे लिए भी नहीं बनाना, तुम्हारे लिए, तुमको खाना खा लो, बना लो। इसका अर्थ है यदि मैंने उपवास किया है तो वह उपवास भोजन बनाना ही ना पड़े, कुछ कार्य करना ही नहीं पड़े, तो उसका आपको एक उपाय पता है, इतना पक्का उपाय, पोषण। पूरा उपवास नहीं, मैं कल पोषणोपवास करूंगा। और आपने यदि ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मेरे कल अष्टप्रहर पोषण है, यदि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं तो प्रातःकाल होते ही पोषण ले लूंगा, फिर घर वाले क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? क्या करेंगे? अपने आप ही करेंगे। इसका अर्थ है ये सारी बात, ये उन परायों की चिंता में मरे जा रहे हो, गले जा रहे हो। उनकी चिंता पहले पालो। जब तक पराये की चिंता है तब तक आत्मचिंतन नहीं हो सकता है। पर की चिंता है तो स्व का चिंतन छूट जाता है। और आपका मैं निश्चित कह सकता हूं, क्या पराये की चिंता में निरंतर लगे रहते हैं। पराये में कहां से गिनना? कि शरीर से। शरीर भी 3 शब्दों में सारे समेट लेना चाहिए मुझे। तन भी पराया, तन के लिए जोड़े परिजन, जन भी पराये, तन जन, और जन के लिए जोड़ा धन भी पराया। कब छूटेगी? तन छूटा तो जन छूटे और धन भी छूटा। कब छूटेगा? पता है ना आपको? पता है? आयुष का काल आएगा। कब आएगा? पता नहीं। तो ये पता नहीं कब छूट जाएगा, तो फिर ऐसे ही पराये की चिंता में क्यों मरे जा रहे हो कि न जाने वो पराया कब छूट जाएगा, वो रागी द्वेषी न जाने कब छूट जाएगा, वो मोही न जाने कब छूट जाएगा, वो करोड़ों अरबों का धन न जाने कब छूट जाएगा। क्यों उसके लिए मरे खपे जा रहे हो, जिसका पता नहीं मुझे कि एक क्षण बाद में छूटने वाला है। उसी के प्रति अनंत मोह, जो करोड़ों अरबों का धन न जाने कब छूट जाएगा, उसी में इतना आरंभ समारंभ और उसकी सुरक्षा की इतनी भारी व्यवस्था है। मैं तो संसारियों की विचित्रता देखता हूं, मैंने कहा क्या कर रहे हैं ये सारा न जाने किस क्षण छूट जाने वाला है, फिर भी उसी में मरे जा रहे हैं। बदलना नहीं चाहते अपने आप को। त्याग वैरागण चित्तमा थान तेरे ज्ञान, अटके त्याग वैरागना तो भूले निज भान। आगे आया है कि त्याग और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। अब पहले पूर्व की गाथा में आ गया कि त्याग और वैराग्य तो हो, ज्ञान नहीं हो तो बेकार हो। अब दूसरी में आया नहीं, वैराग्य, यदि त्याग वैराग्य तो अपनाया है, वैराग्य आदि सफल जो एक गाथा है। दूसरा आया त्याग वैराग्य चित्तवा थान तेने ज्ञान। यदि अंदर में त्याग और वैराग्य तो है नहीं और वह ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करेगा? त्याग वैराग्य करेगा।
क्या करेगा आदमी? मैंने उदाहरण दिया था, उपवास किया, कोशिश करें, सामायिक कर लिया, 5 सामायिक कर लिया, अब क्या करेंगे? उस समय क्या भाव होगा? उस समय क्या करेंगे? ज्ञान की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और त्याग वैराग्य चल रहा है, तो कहा यदि ज्ञान के साथ त्याग वैराग्य हो तो सफल है, और यदि ज्ञान की प्राप्ति करना हो तब भी त्याग वैराग्य चाहिए। इसका अर्थ है वैराग्य और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, अन्योन्याश्रित है। वैराग्य से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से वैराग्य बढ़ता है, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। प्रारंभ कहां से करें? प्रारंभ करना पड़ेगा त्याग वैराग्य। प्रारंभ कहां से करेंगे? त्याग वैराग्य। कभी तो आप ज्ञान पर जोर देते हो, कभी त्याग वैराग्य पर जोर देते हो, और अपेक्षा से कहा जा रहा है मुख्य लक्ष्य तो मेरा ज्ञान का प्रकाश है, और वो ज्ञान का प्रकाश करने के लिए मुझे समय तो देना पड़ेगा। समय देने का क्या अर्थ है? यदि मुझे ज्ञान का प्रकाश करना है तो केवल प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने के लिए समय तो देना पड़ेगा। वो समय तो है नहीं मेरे, तो घर के काम इतने, कारखाने का काम इतना, समय कहां से दो? तो कहा कि यदि बाह्य में वैराग्य नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता। बाहर में आप छूट ही ले रहे हैं, छूटना चाहते नहीं है, दिन रात मरे खपे रहते हैं। और मुझे पता है कि जो भाई या बहन परिवार में घर गृहस्थी में खूब रचा परचा रहता है, सारे परिजन उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। आहा, सारे इतने प्रसन्न रहते हैं, तो आप दिन रात फिर उसी में खपते रहते हैं, और ऐसा करते करते अनंत कर्म का बंद करके तत्व में भटकते रहते हैं। ये मोह के वशीभूत होकर के और निरंतर उन्हीं के लिए मरे खपे जा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि अपने आप का क्या हो, ये नहीं सोचते। कभी ये भाव नहीं आता है कि मैं इन्हीं परिजनों के लिए, इन्हीं परिजनों के लिए धन वैभव कमाने के लिए घंटों मतलब बिता रहा हूं, इतना समय बिता रहा हूं, इतना काल बिता दिया, मेरा क्या होगा? आपको क्या दिखाई देता? कि इस बेटे का क्या होगा, इस बेटी का क्या होगा, कि मेरे पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, इन परिजनों का क्या होगा? निरंतर किसकी चिंता सता रही है आपको? परायों की। यदि परायों की चिंता आपको सता रही है तो निश्चित है कि आत्मचिंतन का अवसर ही नहीं। आत्मचिंतन के अवसर से वंचित रहेंगे तो निश्चित मानना कि न ज्ञान की प्राप्ति होगी न वैराग्य होगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नतर धर्म की आराधना करना है तो प्रथमतः ज्ञान करने के लिए वैराग्य भी चाहिए, और वैराग्य की प्राप्ति होगी तो ज्ञान भी होगा, और ज्ञान की वृद्धि होगी तो वैराग्य भी बढ़ेगा। ये ज्ञान बढ़ता हो तो वैराग्य भी बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है तो ज्ञान भी बढ़ता है। यदि ज्ञान और दर्शन बढ़ते हैं तो चारित्र भी बढ़ता है, और चारित्र बढ़ता है तो ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। ये ज्ञान आत्मज्ञान, दर्शन आत्मदर्शन, चारित्र स्वरूप चारित्र, ये तीनों एक साथ उल्टे चलते हैं, तीनों एक साथ उल्टे चलते हैं। जब तक ये तीनों उल्टे चलाएंगे तब तक निरंतर कर्म का आश्रय बंद होगा। जिस समय तीनों सुलटे चलने प्रारंभ होते हैं तो यहाँ पर प्रथमतः ज्ञान गुण को सुलटा करेंगे तो सारे गुण सुलटे हो जाएंगे। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके हमें आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या कहा? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केली पणत्त धम्म मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केली पणत्त धम्म लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि
सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर। ठीक तो